छात्र हमारे YouTube वर्मा साइंस सेंटर के अंतर्गत अब क्लास करने वाले हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार और बहुत सारा प्यार। आज हम आप लोगों के सामने एक ऑनलाइन क्लास प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। प्रिज्म से होकर अपवर्तन, रिफ्रैक्शन थ्रू एक प्रिज्म। प्रिज्म के बारे में जहाँ तक आप लोगों की जानकारी है, उस जानकारी के आधार पर प्रिज्म से होकर जाने वाली जो बीम ऑफ लाइट होती है वह 7 कलर में डेविएट हो जाता है और उस डेविएट जो बैंड बनते हैं उस बैंड को हम लोग वैब्जियोर कहते हैं, बेनी आ पिनाला। लेकिन आज जो हम लोग यहाँ पर प्रिज्म से होकर अपवर्तन देखते हैं, इस अपवर्तन के अंतर्गत हम लोग साबित करेंगे कि किसी प्रिज्म होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण जब अपवर्तित होता है और वह निर्गत हो जाती है तो उसके निर्गत किरण और आपतित किरण का जो मिलान बिंदु होता है, जिसको हम डी कहते हैं, यानी मिनिमम डेविएशन एंगल, उसके आधार पर हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं म्यू बराबर म्यू जो कि इंडेक्स है, म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाय 2 अपॉन साइन ए बाय 2, जहाँ पर ए प्रिज्म की एंगल है और डीएम जो मिनिमम डेविएशन है। इसके आधार पर हम लोग चलते हैं और आप लोग इसको बड़ी बारीकी से क्लास में स्टडी करें और ये खास करके इंटरमीडिएट जो 2022 में एग्जामिनेशन होने जा रही है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है। तो चलते हैं, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। इस क्लास को आप लोग ऑब्जर्व करें और खाता उठावें। माना कि ABC एक पतले प्रिज्म है जिसका अपवर्तक सतह AB और AC है। जब AB और AC दो अपवर्तक सतह एक प्रिज्म में होते हैं और इस पर एक किरण PQ आपतित किया जाता है तो यह प्रिज्म के बेस के पैरेलल सबसे पहले रिफ्रैक्ट करती है और प्रिज्म के दूसरे सरफेस AC पर जाकर के इंसिडेंट कर जाता है। फिर AC के द्वारा यह रिफ्रैक्ट होकर के इमर्जेंट रे के रूप में, RS के रूप में चली जाती है। इस प्रकार से PQ और RS को जब हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये दोनों किरण एक दूसरे को D बिंदु पर काटती है और इस प्रकार
बी डैश डी आर एक मिनिमम डेविएशन एंगल से विचलित हो जाते हैं। मिनिमम डेविएशन एंगल से विचलित हो जाते हैं। इसी आधार पर हम लोग स्टडी के अंतर्गत देखते हैं कि पीक्यू रे जब ए बी के रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट करता है तो इस पर एक नॉर्मल एम क्यू जिसके ओर वह विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने के दौरान यह परपेंडिकुलर के तरफ झुक जाती है और पुनः क्यू आर एक इंसिडेंट रे के रूप में जब डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में प्रवेश करती है तो ये नॉर्मल आर एम से दूर भाग जाती है। इस प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रिज्म से होकर पास करने वाली प्रकाश की किरण एक दूसरे सरफेस के द्वारा रिफ्रैक्ट होकर एक मिनिमम डेविएशन के द्वारा विचलित होता है। इस आधार पर हम लोग एक खास पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जो इस प्रकार है। R प्लस R डैश प्लस एंगल QOR means this angle QOR equal to 180 degree. Again in triangle OQR in this triangle OQR इस ट्रायंगल में हम लोग क्या देखते हैं कि R प्लस R डैश प्लस QOR R प्लस R डैश प्लस एंगल OR जो 180 डिग्री है, जबकि R is equal to R dash, therefore 2R equal to angle of the prism, यानी हम इसको कह सकते हैं A और R equal to A/2. Angle of refraction is half the angle of deviation angle of the prism. इस प्रकार I माइनस R इंसिडेंट एंगल
and refracting angle. And I dash minus R dash. When we add both the relation, we get I plus I dash equal to R plus R dash. In this way, I plus I dash is equal to R plus R dash. It clear that the mid deviation of minimum of the incident and the emergent ray is produced as del m. Del m here the minimum deviation, hence minimum deviation del m equal to I plus I dash minus a I minus I dash minus a equal to minimum deviation. This angle of incident and angle of emergent, their sum is equal to the angle of prism and minimum deviation. Therefore, I plus I dash equal to A plus del m. A plus del m. यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि angle of prism and minimum deviation angle, that is the sum of incident and emergent angle. Let I is equal to I dash. I is equal to I dash. Is equal. Therefore, according to Snell's law, mu equal to sin I upon sin R. This is the second law of refraction. We know that according to Snell, the ratio of angle of incident and angle of refraction is always constant. Now mu equal to sin I plus I dash upon sin R plus R dash, or mu equal to I plus I equal to this relation A plus del m is equal to the I plus I dash. Therefore, sin A plus del m and sin R plus R dash, we study at the beginning, I R plus R dash is equal to
half the angle of prism. Therefore, sine A by 2. Gradually, we come to the final point of this online class. Here mu equal to sine A plus del m by del m upon sine A by 2. This is the relation between the incident ray passing through the prism and establish the relation of refractive index of the prism mu equal to sine A plus del m by 2 and sine A by 2. This is very important question for the class intermediate who for those students this question is very important. Thanking you for the next class, and if the video of physics in front of you is very good, बहुत अच्छा है, तो एट फर्स्ट आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब के बाद इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए इस पर कमेंट जरूर लिखें। अगर आप इसे सब्सक्राइब कर देते हैं तो हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आपके सामने निश्चित रूप से प्रोड्यूस होगा और आप उसको स्टडी के अंतर्गत लेकर के उससे बहुत सारे बेनिफिट ले सकते हैं। फॉर योर वाचिंग दिस वीडियो ऑनलाइन क्लास, I am obliged to you and best of luck. Good night. See you again. Bye.